मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? मुझे फ्रैक्शन बिल्कुल भी पढ़ना नहीं पड़ा, प्लीज बता दोगी? अरे ये तो बहुत आसान है। आसान? मुझे तो इतना हार्ड लगता है, इसको करने में इतना टाइम लगता है और आप कह रही हो आसान। चलो पहले फ्रैक्शन क्या होता है मैं तुम्हें इसे अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है? देखो, इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? आप किसी भी चीज का आपने पार्ट किया, इक्वल पार्ट किया, उसमें से कुछ हिस्सा आपने ले लिया, तो उसे कहा जाता है फ्रैक्शन। देखो मैंने तुम्हारे समझाने के लिए पिज्जा का एग्जांपल लिया है। डू यू लाइक पिज्जा? यस मैम। ओके, तो उसके बाद क्या है, आपके लिए मैंने खाने के लिए पिज्जा मंगवाया और उसके क्या क्या 10 इक्वल पार्ट कर दिए, उसमें से मैंने आपको एक पार्ट खाने के लिए दे दिया, तो ये क्या होगा 1/10, दैट इज का फ्रैक्शन। अब आपको अगर मैंने 2 पार्ट दिया तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2/10। वेरी गुड। और कुछ पूछना है? हाँ, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है? ओके, उसको भी मैं अगले पार्ट में समझाती हूँ। देखो, फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन के टोटल 3 पार्ट होते हैं, टॉप, बॉटम एंड बीच का आपका लाइन होता है, सेपरेशन लाइन। टॉप वाले पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर, बॉटम वाले पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब आपका देखा जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये क्या होता है, ये और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, मैंने आपका पिज्जा लिया, पिज्जा का 10 इक्वल पार्ट किया, तो एक किसी होल के जितने इक्वल पार्ट किए रहते हैं उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर के जगह पर, और जितना पार्ट लिया जाता है उसे लिखते हैं न्यूमरेटर के जगह पे। तो क्लियर हुआ, न्यूमरेटर क्या आता है? न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्ट, और आपका डिनोमिनेटर क्या है? जो भी आपका होल है, होल के टोटल कितने पार्ट किए दैट नंबर। क्लियर हुआ?